संदीप ठाकुर जी, ये तो चलिए एक बात हुई कि हमारे किसी भी वजह से कितना क्या निकल गया, क्योंकि इस बात को हम बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ समझते हैं। और जो सुमेश जी ने कही वो बहुत बड़ी और बड़ी सटीक बात कही कि यदि लगता है गलती हो गई है तो उसका क्लैरिफिकेशन राष्ट्रपति भवन की तरफ से आ जाना चाहिए था। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्या आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हालांकि अब हमारे जो महामहिम है उन्होंने खुद कहा कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ अब नहीं हूं, उन्होंने कहा अब नहीं हूं, यानी कि कहीं ना कहीं से चलते चले आ रहे थे। और जिस तरह से कहा कि जिस ऑवरा को एब्जॉर्व करना होता है मुझे लगता है एब्जॉर्व नहीं कर पाए हैं। तो क्या राष्ट्रपति महोदय को किसी भी कारण से इस तरह से बात कहने की आवश्यकता कहां पड़ गई थी, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? और अगर कह दिया था तो अब जो सबसे बड़ी बात है, सवाल आपसे ये कि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है? क्या क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से नहीं आ जाना चाहिए था? बिल्कुल रविंद्र जी, मैं सहमत हूं और सोमेश जी से भी सहमत हूं कि क्लियरिफिकेशन इस मामले में इमीडिएटली आना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो देश का पहला नागरिक होता है और उनकी जो गरिमा है उस पद की, और उस पद पे जो व्यक्ति बैठता है उसकी जो गरिमा है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और क्लियरिफिकेशन अगर आता तो ये मीडिया में ये जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बहस हो रही है या जो आर्टिकल्स लिखा जा रहा है इसके ऊपर, ये तमाम जो है ये शंकाओं पे विराम लग जाता। लेकिन ये हमें भी आश्चर्य लग रहा है, हमें मतलब पूरे मीडिया जगत को। ऐसा नहीं है कि लोगों ने राष्ट्रपति भवन से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मैं मीडिया में हूं, हमने भी संपर्क करने की कोशिश की। हमने सीबीटीटी से भी पूछा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से भी पूछा है कि क्या राष्ट्रपति की सैलरी टैक्सेबल है, टैक्स के दायरे में आती है, लेकिन अभी तक हमें वहां से कोई जवाब मिला नहीं। तो ये जो चुप्पी है, ये जो एक मौन है और जो इस पे जो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये सवाल खड़े करता तो है। सवाल अब ये है कि इसका क्या आने वाले समय में, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से या अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से कोई ना कोई क्लियरिफिकेशन जरूर आएगा, और खास तौर से राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई ना कोई क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। ऐसी मीडिया जगत को उम्मीद है और लोगों को भी उम्मीद है। तो देश को भी ये जानने का हक है कि राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है तो कितनी मिलती है, और मिलती है तो उसमें कितना कटता है, कितना उनको मिलता है। जी,